अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ ये है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्लू वायरल ये सब कुछ फैला हुआ है ना, तो उससे आप लोग महफूज रहे, क्योंकि हर किसी से जिससे बात कर लो उसके घर में कोई ना कोई बीमार है। और बस ये गले की वजह से जो है ना, आपको पता है बंदा कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो खैर आज जो है ना मामा पापा आ गए सुबह सुबह, और आते हुए इतना सारा नाश्ता लेके आए। मतलब उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट ही किया है और हमें आइडिया नहीं था। बस उन्होंने आके यहाँ कॉल की कि हम लोग आ रहे हैं और नाश्ता ना करना, क्योंकि नाश्ता वो लोग साथ लेके आ रहे थे और उन्होंने भी हमारे साथ ही करना था। और नाश्ते में इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ये सारे नाश्ते लाहौरियों के फेवरेट नाश्तों में से आते हैं। और हलवा पूरी थी, साथ में नान चने थे गरम गरम, और साथ में थे बोंग पाए और दही भल्ले भी। और बस मैंने अब सब कुछ जो है ना वो निकाल रही हूँ, साथ साथ मैंने सोचा सर्व करते कि गरम गरम सब खा लेंगे। और अब मुझे पता है कि आप सबके मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर फूडी मेरी तरह के जो लोग हैं ना, जिनको खाने शाने बड़े पसंद है, वही देखते हैं। तो जब भी मैं कुछ दिखाती हूँ, जो इस व्लॉग में ना बहुत सारा खाना है, एंड आई नो कि जिस भी व्लॉग में बहुत सारा खाना होता है ना, या डिफरेंट चीज़ें आप लोग खाने की देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने तो हमारा दिल ही करा दिया। और अक्सर मैं व्लॉग ना रात के टाइम पे अपलोड करती हूँ, तो आप लोग कहते हैं इस टाइम तो हम ये चीज़ खा भी नहीं सकते हैं। तो खैर यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें निकालती जा रही थी साथ साथ। और सुबह सुबह ना इतने ठंडे ठंडे दही भल्ले खा के भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब सबने थोड़े थोड़े ही खाए थे, लेकिन मज़ा इतना ज़्यादा आया था क्योंकि ये इसमें फ्रेश सैलड थी, अभी दही भल्ले लगे ही थे। और जहाँ से नाश्ता पापा लेके आए थे ना, तो उनके मतलब वो सुबह के टाइम ही लगा लेते हैं, मतलब नाश्ते के साथ ही वो दही भल्ले भी स्टार्ट कर लेते हैं। वरना अक्सर आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कैसे दही भल्ले मिल गए, क्योंकि ये वाली ज़्यादा शॉप्स रात को ही ओपन होती हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को पता है कल जो है 14 अगस्त है, तो कल जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उनको एडवांस में आज़ादी मुबारक। तो मैं ये कहने लगी थी कि आप लोगों के घर पे जो है ना वो तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि मुझे ना बचपन याद है कि जब हम लोग छोटे थे ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेन ये 14 अगस्त का इवेंट जो है ना वो बच्चों के लिए ही होता है, और वो लोग इतना एंजॉय करते हैं। मुझे अपने वो डेज़ याद आ जाते हैं, और जब हमारे मतलब मोहल्ले में ना सब लोग इतना इस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे, पूरे अपने अपने घरों में, और फिर गली में हर जगह पे झंडे और झंडियाँ लगा के सब एक दूसरे के साथ मिल के, और वो जो आटे की लेई बनाते हैं उसके साथ लगाते होते थे। और जो हमारे बड़े बहन भाई हैं ना, वो तो प्रॉपर फंक्शंस अरेंज करते थे, और हमारे जैसे जो सब छोटे बच्चे थे ना, उनके उनके कॉम्पिटिशन्स करवाते थे। और बाकायदा हमें इनाम मिलते थे किसी एक एक घर की छत पे। और छत पे तो मुश्किल ही, लेकिन किसी एक एक घर के हॉल में जो है ना वो ज़रूर ये फंक्शन किया जाता था, क्योंकि छत पे अक्सर 14 अगस्त को ऐसे होता है, मतलब बहुत देर से, कि बारिश हो जाती है और सारी झंडियाँ जो है ना वो गिर जाती हैं। और अगर आपने इस छत पे कुछ अरेंज भी किया तो वो कुछ भी नहीं ऊपर बचेगा, ज़ाहिर है सारा कुछ तो आपका मलिया मेट हो जाता है जब बारिश आती है। तो खैर वो भी दिन क्या ही दिन थे। मुझे इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आपके घर पे अब जो आजकल के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनके लिए ये इवेंट किस तरह का होता है, वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और उनकी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। और फिर कुछ सालों से तो ऐसे होने लग गया था कि 14 अगस्त वाले दिन जो है ना वो स्कूल्स में फंक्शंस होते थे, और स्कूल ओपन हो जाते थे ना, तो फिर हम लोग स्कूल जाया करते थे, वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। और इस दफ़ा तो छुट्टियां भी एक्सटेंड हो गई हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से शायद स्कूल वालों ने इस इवेंट के लिए तो मतलब एक दिन लाजमी बुलाया होगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने यहीं पर जो है वो मैट बिछा दिया, और यहाँ पर सब कुछ मैं ले आई थी, क्योंकि मम्मा जो है ना वो लेके आई थी पोपर बेदाना, और साथ में क्या था, ये जो ऑरेंज कलर की मिठाई होती है ना, मेसू, मैं तो इसको मतलब हम लोग बोलते हैं, आप लोग मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। और इसके अलावा मतलब इस तरह की चीज़ें थी, तो हमने ये सारी मिक्स की और इनके पैकेट्स बना रहे थे, क्योंकि ये बांटनी थी। तो इस वजह से मम्मा ने कहा कि ये सब पैक करते हैं और इसको बांटते हैं। तो पापा को कोई काम था, वो चले गए थे, मम्मा को यहाँ पे ड्रॉप करके नाश्ता हमारे साथ करके गए थे। तो फिर सब ने मिलके जो है ना वो पैकिंग शैकिंग की, सारे एक साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पर जनाब ये सब कुछ हो गया है पैक, और अब शदाब जो है ना वो बांटने के लिए जा रहे हैं। और फिर शदाब जो है ना उनका दिल कर रहा था नली वाला पुलाव खाने का, तो वो स्पेशल जो है ना मटन की नलियाँ लेके आए हैं, और कह रहे थे कि मामा वगैरह आए तो चलो बना लो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था मटन पुलाव बनाना, लेकिन मामा वगैरह जो है ना उनको कोई काम था, फिर पापा लेने आ गए थे और वो लोग चले गए थे। तो मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, हम भेज देंगे। तो बाद में मैंने पुलाव उनके घर भेज दिया था। और यहाँ पर जो है ना सुबह नाश्ता तो किया था, लेकिन चाय नहीं पी थी, तो साथ में रख दी है चाय, और पुलाव की
रेसिपी बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ पहले भी बहुत दफ़ा शेयर किया है। यखनी मैंने ऑलरेडी बना ली हुई थी, तो उसमें मैं आप बता देती हूँ कि मैं क्या क्या ऐड करती हूँ। बेशक मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ जो लोग न्यू आते हैं या फिर रेसिपी कभी उनसे स्किप हो जाती है कोई, तो इसलिए बता देती हूँ। तो जनाब मैंने क्या किया था, यखनी के अंदर जो है ना, पुलाव में खुला ही पानी आपने ऐड करना है, क्योंकि फिर वही यखनी हम यूज़ कर लेते हैं चावलों के पुलाव के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके अंदर पानी के अंदर मैंने ऐड किया नमक, और साथ डाली थी मैंने काली मिर्चें, साथ में गरम मसाला साबुत वाला, वो चाहें तो आप पोटली बना कर डाल दें ताकि उसका फ्लेवर आ जाए, बाद में आप लोग पोटली निकाल के फेंक सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर जाएगा ज़ीरा, और साथ में लहसुन जो है ना वो मैं फुल्ली उसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और वो बड़ा अच्छे से गल जाता है। मतलब आपने लहसुन को छीलना नहीं, उसको धो के बस अच्छे से आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद फिर जब वो गल जाता है ना अच्छे से, तो फिर आप हाथों से मतलब थोड़ा ठंडा करने के बाद सारा क्रक्स निकाल लेना, अदरक नहीं सॉरी लहसुन का, और बाकी फिर जो वेस्ट मटीरियल वो आप ज़ाया कर देना। और इस तरह ना बहुत इजी रहता है, और लहसुन का फ्लेवर भी आ जाता है, और आपको छीलना भी नहीं पड़ता। और यहाँ पर उसके बाद मैंने पुलाव के लिए जो मसाला होता है वो रेडी कर लिया। प्याज को जो है ना ब्राउन कर लिया, और उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और वही ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया। मैंने इसके अंदर कोई लाल मिर्चें नहीं, हल्दी नहीं, कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, लाइट वेट सा बनता है, और आपको लगता भी नहीं है कि आपने ना कुछ हैवी खा लिया है। और अब मटन की जो है ना वो हम भुनाई करेंगे इसी मसाले के अंदर, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए थे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यखनी, और आपको पता है कि पानी हमने उसके अंदर इतना ऐड करना होता है जितनी आपकी चावलों की क्वांटिटी होती है उसका डबल आप लोगों ने पानी ऐड करना होता है। तो बस जैसे कि मैंने 3 कटोरियाँ चावल भिगोए थे, तो बस 6 कटोरियाँ उसके अंदर मैंने डाल दिया था पानी, जिसमें से तकरीबन 3 कटोरियाँ जो है ना वो यखनी की थी, तो एक्स्ट्रा फिर मैंने 3 पानी की ऐड कर दी थी। तो बस यहाँ पर अब मैंने इसको पकाया थोड़ा सा, फिर इसके अंदर चावल ऐड कर दिए, और चावल ऐड करने के बाद हम इसको मतलब ज़्यादा ढुलाएंगे नहीं, क्योंकि फिर चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। बस थोड़ा बहुत मिक्स कर देंगे, ज़्यादा इसके अंदर चम्मच कहते हैं ना चावलों में नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि वो फिर टूट जाते हैं। तो जनाब आप लोगों के कहने पे मैं लाजमी कुकिंग का कुछ ना कुछ पार्ट ऐड करती हूँ व्लॉग में, क्योंकि वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है देखने में। चाहे आता भी हो ना, मतलब सब कुछ आपको आता भी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुकिंग देखना भी एक थेरेपी होती है, उनको बड़ा थेरेप्यूटिक लगता है ये सब देखना, तो इसलिए फिर मैं ऐड कर देती हूँ आप लोगों की फरमाइश पे। और इसको जो है ना मैंने दम पे रख दिया था तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे रखा था ताकि इसको दम बहुत अच्छे से आए। तो ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। बाकी आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का मेथड सेम हो, आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, बस जिसको जैसे अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अनबॉक्स करने लगी हूँ अपना पैकेज, जो कि आया है ब्लिसफुल ब्यूटी की तरफ से। और इनका पहले आप लोगों को पता है मैंने इनका मॉइस्चराइज़र इतना यूज़ किया, ख़त्म कर दिया था, और अब इनका जो मॉइस्चराइज़र का नया फार्मूला आया ना, मैंने सोचा ये भी ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। ये फ्रेगरेंस फ्री है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी थोड़ी चेंज है, क्योंकि पहले वाला जो मैंने यूज़ किया था ना वो थोड़ा रनी था, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी चेंज है, और इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है ना वो भी इसके पीछे उन्होंने मेंशन की है। तो यहाँ पर मैं हाथ पे लगा के देख रही थी कि कोई खुशबू वगैरह तो नहीं आ रही है, और अच्छे से इसने मॉइस्चराइज़ कर दिया था, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऑयली कर दिया था। और बाकी फिर भी मैं कुछ दिन बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने इनकी जितनी चीज़ें यूज़ की हैं मुझे अच्छी लगी हैं। मतलब इनकी जो अगर मोस्ट फेवरेट चीज़ की मैं बात करूँ ना, तो वो मेरे लिए मॉइस्चराइज़र ही था, तो वो ख़त्म हो गया था। मुझे तो खैर फ्रेगरेंस से इतना इशू नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपना फार्मूला चेंज किया, क्योंकि फ्रेगरेंस हर किसी को सूट नहीं करती, और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको बिल्कुल भी नहीं करती। तो यहाँ पे अब मैं फ़ेस पे लगाने लगी हूँ, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस वो जब भी कोई न्यू उनकी चीज़ जो है ना वो लॉन्च करते हैं तो मुझे भेज देते हैं, और मेरा इनके साथ कोड भी है, ताकि मतलब अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल सके। अक्सा 10 जो है ना मेरा कोड है, और आप लोग ये वाला न्यू वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को पता है बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको रिकमेंड करती हूँ, और जो चीज़ मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ वही शेयर करती हूँ। तो इसका जो फार्मूला है ना मैं आपको बताती हूँ, जो मैं सेरावी का यूज़ करती हूँ ना मॉइस्चराइज़र, ये देखें इससे बहुत अब वाला ना बहुत सिमिलर है, मतलब आप लगा लें 19-20 का फ़र्क होगा।
इतना ज़्यादा सिमिलर है, तो फिर आपने क्यों इतना बाहर के महंगे ब्रांड पे इन्वेस्ट करना है। और इनका जो जेल मॉइस्चराइज़र है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर फ्रेगरेंस है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप वो वाला ना करें, वरना अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं गर्मियों के लिए। और इनका टोनर जो है ना, मैं वीक में 1 टाइम यूज़ करती हूँ। ये बहुत बेस्ट है गर्मियों के लिए, ताकि आपके ब्लैक हेड्स वगैरह ना बने। खैर व्लॉग एंड हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।